दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज फानी है। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सबको मौत आनी है। मौत बरहक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटों के बारे में, यानी इंसान को दफनाने के बाद पहले 24 घंटों में उसके साथ क्या होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको बाकायदगी के साथ हासिल होती रहें। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा। वो लम्हा बेहद सख्त होगा कि जब इंसान को कब्र में दफना दिया जाएगा, और वो इंसान की जिंदगी की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात होती है। इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, कब्र की पहली रात इंसान की मुश्किल तरीन रातों में से एक रात है कि जब इंसान दुनिया से कूच कर जाता है और लोग उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं, और वो इंसान रोता रहता है, और वो शख्स अपने दोस्त अहबाब को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, और ये वो जगह है जहां हर शख्स अकेला रह जाता है। चुनाचे हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई जा सकी है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी इस तरह खामोश दम साधे बैठ गए जैसे कि हम में हरकत ही नहीं रही। परिंदा बेहरकत चीजों पर बैठता है। अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन खोद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहां तक इनकी नजर पहुंचे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, यहां तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे छोटी मशक में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि जमीन पर जो कोई भी अच्छी से अच्छी खुशबू मुश्क की पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं, और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाक रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं, जिससे दुनिया में उसे बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को इल्लीयीन की किताब यानी नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे जमीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को जमीन से ही पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकाल लूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी
उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी यानी आवाज देने वाला आवाज देता है, जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनाचे जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है, जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू उसकी कब्र में आने लगती है। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीजों की खुशखबरी सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है और इस काबिल है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा भला अमल हूँ। इसके बाद वो खुशी में कहता है कि ऐ रब, कयामत कायम फरमा ताकि मैं अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाऊं। दोस्तों, ये तो ईमान वालों के लिए अल्लाह पाक का एजाज और इकराम है, जो मरने के बाद ईमान वालों को मिलेगा। और अल्लाह पाक के जो इनकार करने वाले और नाफरमान हैं, उनके लिए इसका उल्टा होगा। उनके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहाँ से आग की लपटें, बदबू और शोले उठ रहे होंगे। और फिर उससे ये कहा जाएगा कि तू अगर अपनी जिंदगी में नेक अमल करता, अल्लाह के हुक्मों को मानता, तो तेरा ठिकाना जन्नत होता। उसके बाद उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा। उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा, जिसकी गर्मी और लपटें मुसलसल उस तक आती रहेंगी। और उसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कि अंधे और बहरे होंगे। उनके पास लोहे का एक हथौड़ा होगा कि अगर उस हथौड़े को पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ खाक हो जाए। और वो दोनों फरिश्ते उस हथौड़े से उस मुर्दे को मुसलसल मारते रहेंगे। फिर उसके बाद जब उसकी रूह को आसमान की तरफ भेजा जाएगा, तो पहले ही आसमान पर उसे रोक दिया जाएगा। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उनको सच न माना, तो उनके लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से ना निकल जाए। और गुनहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अपनी मौत को याद किया करो, अल्लाह से डरते रहा करो। लेकिन सोचिए, आज हम सब गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं और इस बात से बेखबर हैं कि मलकुल मौत हमारे पीछे हैं। हमें भी अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अच्छे अमाल करें, लोगों के साथ भलाई का मामला करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, ताकि अल्लाह हम सब से राजी हो जाए और हम सब के लिए भी जन्नत की खिड़की खोल दे और जहन्नम को हम सब पर हराम कर दे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक हमें अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा।